हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल श्री राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। आज हम आपको श्री गणेश चतुर्थी पर्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आप गणेश चतुर्थी पर्व अपने घर में कैसे मना सकते हैं। और कल हम गणपति बप्पा की स्थापना अपने घर में करेंगे, उसकी वीडियो भी कल आपको मिल जाएगी। अब आप गणपति की स्थापना की विधि स्टेप बाय स्टेप सुनिए कि आप कितने आसान तरीके से, कितने सरल तरीके से अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर की, स्पेशली मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें। फिर बप्पा के आसन लगाने के लिए एक चौकी ले लीजिए। उस चौकी पर एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। और याद रखिए कि जब आप मार्केट से बप्पा की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो वो मूर्ति आप मिट्टी की लीजिए। कोशिश कीजिए कि वो मिट्टी की मूर्ति हो, ताकि और छोटी मूर्ति हो, ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना हो, ताकि वो आप जब उसका विसर्जन करें तो आसानी से आप अपने घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। आप अपने घर में ही कोई भी गमला ले सकते हैं तो उस गमले में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं, या फिर कोई भी बड़ा टब ले करके आप उसमें विसर्जन कर सकते हैं। आप जब गमले में अपने गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो गणपति जी उनकी जो मिट्टी है तो उस गमले में ही स्थापित रहती है। तो आप उसी में ही क्या करेंगे, आप कोई भी फूल जो है, कोई भी बीज डाल सकते हैं ताकि वो फूल जो है वो उत्पन्न हो जाए और वो आपके घर में ही विराजमान रहेंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो उसके बाद जो है, जहाँ पर बप्पा की स्थापना करनी है वहाँ पर आप थोड़े से चावल रख लीजिए और उस पर बप्पा को विराजमान कर दीजिए। बप्पा के दाहिने हाथ वाली साइड, मतलब राइट हैंड साइड पे एक कलश की स्थापना कीजिए। कलश में फूल, दूर्वा मतलब हरा घास, सिक्का, वो आप एक भी 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें डाल सकते हैं। और एक सुपारी डाल दीजिए और कलश की साइडों पर आम के पत्ते सजाकर एक प्लेट या कटोरी में चावल रखें और उस कलश पर आपने एक मौली बांध देनी है और एक नारियल लेना है और नारियल पर भी आपने मौली अर्थात कलेवा बांध लेना है और चावल की प्लेट के ऊपर नारियल की स्थापना कर देनी है। उसके बाद आपने रिद्धि सिद्धि की को भी विराजमान करना है, तो उसके लिए आपने 2 सुपारी लेनी है। गणेश जी के दोनों हाथों की तरफ थोड़े थोड़े चावल रखकर एक सुपारी रिद्धि सिद्धि के नाम की स्थापित करनी है। और आपने एक पीला कपड़ा गणेश जी को वस्त्र स्वरूप चढ़ाना है और एक जनेऊ लेना है और वो जनेऊ लेकर आपने गणेश जी को पहना देना है और थोड़ी सी घास लेकर उस पर कलेवा बांधना है और उसे भी आपने बप्पा के हाथ में रख देना है। और आपने एक पान का पत्ता जो है, गणपति बप्पा को पान बहुत प्रिय है, तो आपने एक पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर छोटी इलायची 7 ले लीजिए, 7 छोटी इलायची ले लीजिए, 7 लौंग ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और वो बप्पा के आगे रखिए। और उसके बाद आप उनकी धूप दीप आरती कीजिए और आपने उनके प्रसाद में आप कोई भी फल ले सकते हैं, मोदक ले सकते हैं, बर्फ़ी है, लड्डू है। लड्डू जो है वो गणपति जी को अत्यधिक प्रिय है। मोदक और लड्डू का भोग आप डेली अवश्य लगवाइए। और इसके साथ साथ आप नमकीन चीज़ का कोई भी भोग लगवा सकते हैं, चाहे आप चावल और चना दाल की खिचड़ी बना सकते हैं और या फिर कोई पकोड़े इत्यादि बना सकते हैं। आपका जो मन करे आप वो मिठाई बनाइए, पकवान बनाइए। अपने गणपति बप्पा का जो स्थापना आपने की है उसको अच्छी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ, मन में उत्साह के साथ उसको मनाइए। तो और एक चीज़ है पंचमेवा का भोग। उनको पंचमेवा में बादाम, काजू, किशमिश
मखाने, मिश्री, ये सारी 5 चीज़ें आप लेकर के उनको रोज़ भोग लगाइए। जितने दिन के लिए आपने गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित किया है, तो ये पंच मेवा का भोग उनको अवश्य लगाइए। आपने उनकी जो आरती है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर उनकी आरती करनी है। आप जब भी उनकी मूर्ति लेने जाएं, तब अपने मन में संकल्प करके जाएं कि आप कितने दिन के लिए बप्पा को अपने घर में ला रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं। 1 दिन के लिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, या फिर आप अनंत चतुर्दशी तक, उनको लास्ट दिन तक आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आप ये संकल्प करके जाइए। तो इस तरह से आप अपने घर में बहुत आसानी से गणपति बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। अपने घर में खुशियों से, उमंग से, उल्लास से अपने गणपति बप्पा की स्थापना कीजिए और उनका विसर्जन कीजिए। और मेरी पूरी जो प्रक्रिया है घर में बप्पा के प्रवेश से लेकर के उनके विसर्जन तक की जो पूरी विधि है, उसका वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और पहले तो उनकी स्थापना की वीडियो आपको मिलेगी और बाद में उनके विसर्जन की भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। धन्यवाद।